मदत मिळाली का? नाही 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 पेपर फुटीवर कडक कायदा आणला का? नाही 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 मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सुटला का? नाही 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 ओबीसीला न्याय मिळाला का? नाही 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 आदिवासी बांधवांना न्याय मिळाला का? नाही 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 हाताला बोनस मिळाला का? नाही 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 आरोग्याची यंत्रणा सुधारली का? नाही 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 आरोग्याची यंत्रणा सुधारली का? नाही 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 सगळ्या घटकावर अन्याय करणाऱ्या सरकारचा धिक्कार असो सगळ्या घटकावर अन्याय करणाऱ्या सरकारचा धिक्कार असो प्रश्न न सोडवणाऱ्या सरकारचा धिक्कार असो नागपूर विधिमंडळाच्या अधिवेशनाच्या विशेष बुलेटिनमध्ये आपले स्वागत आहे। विधानभवन परिसरामध्ये आज विरोधकांनी आंदोलन केले आणि या अधिवेशनाच्या राज्यातील जनतेला कोणताही फायदा नाही झाल्याचा आरोप पुन्हा विरोधकांनी केला। नागपूरमधील डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या हॉस्पिटलबद्दल सरकार ही नकारार्थी आहे असा आरोप काँग्रेसचे आमदार डॉक्टर नितीन राऊत यांनी केला। महाविकास आघाड़ी की पिछली सरकार ने 1165 करोड़ रुपए का यह प्रोजेक्ट बनाया। वहाँ का काफ़ी बड़े सुपर स्पेशलिटी के पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट के कोर्सेज भी लाए। 650 बेड का अस्पताल बनाने का प्रकल्प था, उसका जीआर निकला, उसकी ज़मीन संपादित की गई, लेकिन राज्य सरकार ने उसका भूमि पूजन नहीं किया। यह मांग को लेकर 26 नवंबर से इंदौरा यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर हॉस्पिटल के सामने अंबेडकर हॉस्पिटल बचाओ कृति समिति की तरफ से आंदोलन चल रहा है और उन्होंने मोर्चा भी निकाला था 14 तारीख को, बड़ा मोर्चा निकला। वहाँ के लोग शिष्टमंडल से प्रतिनिधिमंडल लेकर यहाँ आए, लेकिन वैद्यकीय शिक्षण मंत्री भी उन्हें मिले नहीं, उप मुख्यमंत्री भी नहीं मिले, ना मुख्यमंत्री मिले नहीं, और उन्होंने इस बात को गंभीरता से लिया नहीं। इस बात का निषेध कर कृति समिति ने वह आंदोलन अभी जारी रखा है, वो आंदोलन चल रहा है। इसके आंदोलन के बारे में नागपुर शहर की जनता में तीव्र भावना है और एक प्रकार का संताप व्यक्त किया जा रहा है। हम सरकार का यहाँ पर निषेध करते हैं। वैसे अस्पताल कब तक तैयार हो जाना चाहिए? अस्पताल तो तैयार हो जाना चाहिए था 2025 तक के, 3 साल का उन्होंने पीरियड दिया था। 21 को अगर चालू हो गया रहता तो अभी तक उसके अभी काम ही चालू नहीं किया, उसका ही विरोध चल रहा है। बजट एलोकेशन हुआ है? हाँ, सब कुछ हो गया, बजट एलोकेशन वगैरह सब हो गया। थैंक यू। संसदेमध्ये खासदारांना निलंबित केल्याचे पडसाद आज विधिमंडळामध्ये उमटले। काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी यावर तीव्र प्रतिक्रिया दिली। आपने देखा होगा कि अपोजिशन के सभी सांसदों को निलंबित करने का पाप केंद्र के नरेंद्र मोदी के बीजेपी के सरकार ने किया है। संसद अपनी बात रखने के लिए वो अपने चेयर पे खड़े हो सकते हैं, लेकिन जो अपने जगह पे खड़े होने के बाद भी जिस तरह से केंद्र की सरकार ने अपोजिशन के सांसदों को निलंबित किया, उसी तरह महाराष्ट्र के विधानसभा में भी आपने देखा होगा कि अपोजिशन के विधायकों को उसके मतदार संघ के विकास के लिए निधि पैसा नहीं देना, सिर्फ सत्ता पक्ष के ही विधायकों को पैसे देना, बजट प्रोविजन देना, इस तरह से एक तरफा राज चलाने का जो काम बीजेपी कर रही है, उससे लोकतांत्रिक व्यवस्था को खतरा पैदा हो चुका है और इसलिए इस बीजेपी की मानसिकता का हम लोग विरोध करते हैं। देश में भी जनता इनका विरोध करना शुरू हो चुका है। मुस्लिम आरक्षणाचा प्रश्न सपा आमदार अबू आझमी यांनी पुन्हा उपस्थित केला। आरक्षण के ऊपर 16% मराठा भाइयों के आरक्षण पे जवाब दिया है और फरवरी की तारीख दिया है कि उसमें कुछ करेंगे। उनके भाषण में पूरी कोशिश थी, पूरा उनका प्रयत्न है कि किसी तरह से भी मराठी भाइयों को, मराठा समाज को आरक्षण मिले और उस आरक्षण जब तक नहीं मिलता है उसके पीछे जो जितनी मांगे वो पूरी करने की पूरी उन्होंने बात किया। लेकिन 5% मुसलमानों के आरक्षण को दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। एक लफ्ज़ पे कोई बोलने को तैयार नहीं। मैं तो एवं कहता हूँ कि विपक्ष के लोग भी कभी उस पर बात नहीं करते। कितना चिल्लाया, गला बैठ गया हम लोगों का कि हमें इस पर बोलने दीजिए, लेकिन बोलने का अवसर भी स्पीकर साहब ने नहीं दिया। मैं समझता हूँ कि एक समाज के साथ खुली नाइंसाफ़ी है ये
जब एक ही साथ 16% मराठा भाइयों का और 5% मुस्लिम आरक्षण की बात हुई थी और हाई कोर्ट ने 5% को हरी झंडी दिखा दिया कि एजुकेशन में तुरंत मिलना चाहिए, उसके बाद भी जो उसको टाल मटोल किया जा रहा है, मैं समझता हूँ कि ये महाराष्ट्र के मुसलमानों के साथ एक खुली नाइंसाफ़ी है और संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। यहाँ पर ये देखा जा रहा है किसी तरह से मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई बात करो, मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई ऐसा इशू लाओ ताकि उनको जो है मेजॉरिटी का वोट मिल जाए। और जो पार्टियाँ मुसलमानों को वोट की दावेदार हैं, जो सो कॉल्ड सेकुलर अपने आप को कहती हैं, वो भी मुस्लिम इशू पे बात करने को आज तैयार नहीं है कि ऐसा ना हो कि मुस्लिम इशू पे बात करेंगे तो मेजॉरिटी नाराज़ हो जाएगी और हमारा वोट बैंक कम हो जाएगा। ये हालत आज महाराष्ट्र में है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है, इसके ख़िलाफ़ हमारी आवाज़ बुलंद होती रहेगी। बहुत से आंदोलन चले और जिस तरह से मैं मराठा भाइयों का आंदोलन चला है, अगर उस तरह से हमने चलाया ना तो कितने लोग जो हैं गोली मार दिए जाएंगे, जेल भेज दिए जाएंगे। ये हालत है। भाजप आमदार प्रवीण दरेकर यांनी सभागृहात आक्रमक भूमिका घेत सुषमा अंधारे यांच्यावर हक्कभंग आणावा असा प्रस्ताव मांडला। अलीकडच्या काळात बेतालपणे वक्तव्य करून या सभागृहाचा, विधिमंडळाचा जे सार्वभौम सभागृह आहे त्याचा अपमान केला जातोय। विधान परिषदे वरिष्ठांचं सभागृह आहे, सभापती नीलम गोरे त्या ठिकाणी आहेत। प्रश्न कोण व्यक्तीचा नसून सभापती पदाचा आहे। त्यांनी बोलताना सांगितलं की रवींद्र धंगेकर यांना सभापतींनी बोलायला दिलं नाही। मुळात त्या ठिकाणी त्यांचं अज्ञान उघड झालं। रवींद्र धंगेकर विधानसभेचे सदस्य आहेत, तिथे विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर आहेत। मुळात नीलम गोरेंचा तिकडे प्रश्न उद्भवत नाही, परंतु त्यांनी पक्षपातीपणाचा आरोप सभापती नीलम गोरेंवर त्या ठिकाणी लावला। राजकीय टीका होत असतात, सरकारवर टीका होत असतात, परंतु विधिमंडळाच्या सभापतींवर ते सुद्धा संविधानाचा अमृत महोत्सव सुरू असताना होणं हे सभागृहाला मान्य नाही। या संदर्भात मी सभापतींकडे हक्कभंग सुषमा अंधारेंच्या विरोधात आणण्याची मागणी केली। तपशीलवार यावर सभागृहात सभागृहाच्या सार्वभौमत्वावर आणि गनिमेवर त्या ठिकाणी चर्चा झाली आणि गंभीर बाब असल्याचं सभागृहात एकमत झालं आणि सुधीर भाऊ मुनगंटीवार यांनी हस्तक्षेप करत हे सरकार गंभीरपणे घेईल आणि या संदर्भामध्ये जर 8 दिवसामध्ये सुषमा अंधारेंनी माफी मागितली नाही, दिलगिरी सभापतींची सभागृहाची व्यक्त केली नाही तर हक्कभंग दाखल करून घेऊ अशा प्रकारची त्या ठिकाणची ग्वाही आश्वासन सुद्धा सभापतींनी दिलेलं आहे। आणि विधिमंडळाच्या एकंदरच बाहेर अशा प्रकारच्या अपमानाच्या किंवा अवमानाच्या गोष्टी केल्या जातात, त्यासाठी सर्वांसाठी एक व्यापक आचारसंहिता विधिमंडळाने करावी अशी चर्चा झाली। त्यावरही एकमत होत विधानसभेच्या अध्यक्षांबरोबर चर्चा करून एकत्रित बैठक घेऊन अशा प्रकारच्या आचारसंहितेच्या बाबतीत समिती गठीत केली जाईल असंही सभापतींनी सांगितलं। यवतमाळ जिल्ह्यातील सचिन बहादुरे या शेतकऱ्याने मंगळवारी विधान भवन परिसरात कीटकनाशक प्राशन करून आत्महत्येचा प्रयत्न केला। स्थगन प्रस्तावाच्या माध्यमातून तातडीने या मुद्द्यावर चर्चा करण्याची मागणी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केली, मात्र ती फेटाळण्यात आली। काल विधान भवनाच्या परिसरामध्ये यवतमाळ जिल्ह्यातील एक शेतकरी आहे सचिन बहादुरे यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासाठी या ठिकाणी परिसरामध्ये कीटकनाशक इन्सेक्टिसाइड पिऊन आत्महत्या करण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला। त्या सचिन बहादुरे या शेतकऱ्याची जी मागणी होती ती मागणी हीच होती की विदर्भामध्ये हे अधिवेशन होत आहे, विदर्भातील जे काही शेतकऱ्यांचे प्रश्न आहे, कापसाला भाव नाही, सोयाबीनला भाव नाही, अशा पद्धतीनं याबाबतीत सरकारने निर्णय घ्यायला पाहिजे। पण आज शेवटला दिवस सुद्धा कोणताही निर्णय सरकार घेत नाही आणि या दुःखातनं सचिन बहादुरे या विदर्भातील शेतकऱ्यांनी काल आत्महत्येचा प्रयत्न केला आहे। आज हा प्रश्न मी स्थगन प्रस्तावाच्या द्वारे विधान भवनामध्ये मांडण्याचा प्रयत्न केला आणि विधानसभा अध्यक्षांना विनंती केली की सरकारने आजचं कामकाज बंद करून या सचिन बहादुरे यांनी जी
आत्महत्याच्या बाबतीत ज्या पद्धतीचा प्रयत्न केला त्याच्यावर चर्चा घ्यावी, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर चर्चा घ्यावी, अशा प्रकारची मी विनंती स्थगन प्रस्तावाद्वारे केली. पण अतिशय दुःखाची गोष्ट आहे की या विदर्भातील शेतकऱ्याचा हा जो प्रश्न आहे याच्या बाबतीत आज विधानभवनामध्ये चर्चा व्हायला पाहिजे होती. त्या स्थगन प्रस्तावाची चर्चा या ठिकाणी विधानसभेच्या अध्यक्षांनी माझी नाकारली आहे. याचं मला अतिशय दुःख आहे.